साक्षी गोपाल की कथा बहुत समय पहले की बात है। उड़ीस में एक धनंजय नामक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह परम भक्त था और भगवान श्री कृष्ण पर उसकी अपार श्रद्धा थी। उसी गांव में एक अमीर वृद्ध ब्राह्मण भी रहता था। एक दिन उस वृद्ध ब्राह्मण की इच्छा हुई कि वह वृंदावन जाकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करे। तब गांव के कुछ लोग, भक्त धनंजय और वह वृद्ध ब्राह्मण सब मिलकर वृंदावन यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान धनंजय ने पूरे प्रेम और श्रद्धा से उस वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की। उसके खाने पीने, चलने फिरने और आराम का पूरा ध्यान रखा। जब वे सब वृंदावन पहुंचे और श्री गोपाल जी के मंदिर में ठहरे तो वृद्ध ब्राह्मण ने भाव विभोर होकर कहा, पुत्र धनंजय, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। धनंजय यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। यह वचन श्री गोपाल जी की मूर्ति के समक्ष दिया गया था। वचन से मुकरना जब सब लोग वृंदावन से वापस उड़ीसा लौटे तो वृद्ध ब्राह्मण ने अपने घर जाकर यह बात परिवार को बताई। लेकिन उसकी पत्नी और पुत्र ने विरोध किया। उन्होंने कहा, क्या आप अपनी पुत्री का विवाह ऐसे गरीब ब्राह्मण से करेंगे जिसके पास न धन है न मान सम्मान? परिवार के दबाव में आकर ब्राह्मण अपने वचन से पीछे हट गया। जब धनंजय ने उससे विवाह की बात की तो ब्राह्मण ने साफ कह दिया, मैंने तो ऐसा कोई वचन दिया ही नहीं। धनंजय ने कहा, यदि आप मुझे अपनी पुत्री न भी दें तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो वचन श्री गोपाल जी के सामने दिया था उसका अपमान नहीं होना चाहिए। पंचायत और चुनौती मामला गांव की पंचायत में पहुंचा। वहां सब ने धनंजय से प्रमाण मांगा। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, वहां हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। तब धनंजय ने उत्तर दिया, वहां श्री बांके बिहारी जी साक्षी थे, उन्होंने सब सुना है। ये सुनकर लोग हंस पड़े और बोले, यदि तेरे गोपाल ने सुना है तो उन्हें साक्षी बनाकर ला, तभी हम मानेंगे। भक्त की पुकार धनंजय पैदल चलकर फिर वृंदावन पहुंचा। उसने आंसुओं से भरकर श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना की, प्रभु मुझे न्याय चाहिए, आप मेरे लिए साक्षी बनकर चलिए। तब भगवान प्रकट होकर बोले, धनंजय, मैं तेरे साथ चलूंगा, पर एक शर्त है, मार्ग में पीछे मुड़कर मत देखना। यदि पीछे देखा तो मैं वहीं मूर्ति बन जाऊंगा। जब तक मेरे नूपुरों की आवाज सुनाई दे, समझना मैं साथ हूं। धनंजय ने स्वीकार किया। साक्षी गोपाल का प्रकट होना, धनंजय आगे आगे और भगवान पीछे पीछे चले। घंटों तक नूपुरों की मधुर ध्वनि आती रही, लेकिन एक समय के बाद आवाज बंद हो गई। धनंजय को चिंता हुई, कहीं प्रभु थक कर रुक तो नहीं गए, कहीं भूख प्यास से कष्ट तो नहीं हो रहा। चिंता में डूबकर उसने पीछे मुड़कर देख लिया। उसी क्षण भगवान श्री बांके बिहारी जी मूर्ति बनकर वहीं स्थिर हो गए। यह स्थान उड़ीसा में आज भी साक्षी गोपाल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। न्याय और परिणति, जब लोग और पंचायत के सदस्य वहां पहुंचे और देखा कि सचमुच भगवान स्वयं चलकर आए हैं तो सब दंग रह गए। वृद्ध ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर अपनी भूल स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह भक्त धनंजय से कर दिया। संदेश, जब भक्ति सच्ची और विश्वास अटूट होता है तो भगवान स्वयं अपने भक्त के लिए साक्षी बनकर भी आ जाते हैं।